सीटें आएंगी तो आएंगी कहां से? क्या नीतीश कुमार को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है, भाई वीरेंद्र ने जो बात कही है, आरजेडी ने जो बातें कही हैं, क्या कोई अंदर खाने खिचड़ी पक रही है? राम और प्रत्युष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आगे की खबरों के लिए हमारे साथ साझा कर रहे थे। मैं ए के वाजपेयी साहब आपके पास आना चाहता हूं क्योंकि पहली चर्चा वहीं से आगे और आरजेडी के विधायक ने दावा कर दिया कि नीतीश कुमार तो इधर से उधर होने ही वाले हैं, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है क्या? नहीं, हमें नहीं लगता कोई इस तरह का कोई हलचल है या इस तरह की कोई बात। नीतीश कुमार ने तो इस बार स्वयं कहा है और पब्लिक रैली में दो तीन बार प्रधानमंत्री बैठे उनके सामने कहा कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। मतलब तो उसके बावजूद तो ये बात तो मेरे ख्याल से बेईमानी नंबर 1 और नंबर 2 300 के आसपास एनडीए की सीटें अभी रुझान दिख रहा है और ऑलमोस्ट ये सेटल लग रहा है मामला। अगर 300 के आसपास है वाजपेयी साहब और बीजेपी है कि 300 सीट के आसपास आप दिख रहे हैं और जश्न विपक्ष के लोग बना रहे हैं, कितनी खुशी लोकतंत्र में बढ़िया लग रही है। हाँ, अच्छा लग रहा है और इससे बढ़िया एक बात और हुई है, उससे बढ़िया ये बात हुई है कि कम से कम वाजपेयी साहब आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। राम गोपाल यादव ने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी जिस तरह से पीछे हो रही है, क्या वो तो होगी पीछे? पश्चिम बंगाल में बीजेपी कैसे आगे हो सकती? सवाल ही नहीं था। प्रधानमंत्री गए थे, बड़ी बड़ी बातें। प्रधानमंत्री तो मोदी जी पहले ममता को हराने गए थे, पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन कभी कभी आदमी पॉलिटिक्स में एक आध ऐसी बात निकल जाती है जो किसी राज्य के सम्मान के खिलाफ हो जाती है और उसमें ममता को हराने के लिए मोदी जी ने जो एड़ी चोटी का जोर लगाया और जो उसमें ये कह दिया दीदी ओ दीदी, वो बंगाल की जनता भूल ही नहीं सकती। आप बहुत ही सेंटिमेंटल वहाँ के लोग हैं, आप जानते हैं। तो इन और अब क्या कहेंगे आप इस आज की अभी की स्थिति को लेकर? हमें लगता है कुल मिला के अल्टीमेटली इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। ये ओवरऑल तस्वीर आपके सामने। 299 सीट एनडीए रुझानों में आगे, इंडिया गठबंधन 227 सीट रुझानों में आगे, अदर्स के खाते में 17 सीट जाती हुई दिख रही है। अब इंडिया गठबंधन के दल अब ताल ठोक के कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। हालांकि आंकड़े, फिगर्स, नंबर्स उनके पक्ष में नहीं है। प्रदीप भाटी जी, रामगोपाल यादव किस आधार पर कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी बनेगी? नंबर तो आपके पक्ष में फिलहाल तो नहीं है। नहीं, देखिए, मैं अभी ट्रैकर चेक कर रहा था इलेक्शन कमीशन का, बहुत क्लोज फाइट चल रही है। आप उत्तर प्रदेश के ही देखें, लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा जो आगे है वो कम से कम 500, 700, 1000, 2000 सीट वोट से आगे। तो वो सब अनुमान के हिसाब से हमारे वो सब हमारे फेवर में आएंगे। इसी तरह से वहाँ पे वो अनुमान का आधार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तो नहीं है। देखिए, जब जो भी लोग संविधान को बचाने, लोकतंत्र को बचाने, बेरोजगारों की समस्याओं का हल करने के लिए, महिलाओं की समस्याओं का हल करने के लिए, किसानों को एमएसपी देने के लिए साथ आना चाहेंगे, वो सभी लोग मतलब जरूर इकट्ठे होंगे। आपके मुताबिक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू संविधान बचाने के लिए आपके साथ आ जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी पहले भी हमारे साथ रहे हैं। वो किसी दबाव के कारण अगर भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर दबाव बना के उनको लेके चली, तो अंदर खाने बातचीत चल रही है क्या? तेजस्वी यादव के बाद भाई वीरेंद्र ने भी बोल दिया कि चाचा जी कभी भी इधर आ सकते हैं, पलट सकते हैं नीतीश कुमार। अंदर खाने कुछ डेवलपमेंट हुई है क्या? देखिए, ये तो बातचीत तो आपस में चलती रहती है और क्योंकि रामगोपाल यादव ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला है कि सरकार हमारी बनेगी। नंबर कहां से आएंगे आप बताएं? बिल्कुल, सरकार तो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी और इंडिया गठबंधन अपने सहयोगी दलों को सभी मुझे लगता है कि अजीत सर आपका एक रिएक्शन ले लेते हैं, चुनावी विश्लेषक। अब ये बताइए, इतने घंटे निकल चुके हैं, 297 सीटों, आपको लग रहा है कि ये फिगर खिसक करके इंडिया अलायंस की तरफ जा सकता है क्या? नहीं, कमोबेश ये स्टेबल हो चुका है और 10-20 सीटों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन कमोबेश ऐसे ही रहेगा। ये इसी तरह की ट्रेंड जो है वो ऐसा ही रहेगा। ट्रेंड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 10-15 सीटों का अंतर अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ट्रेंड लगभग एक सेट हो चुका है, एनडीए को बहुमत मिल जाएगी। सर, अगर 297 पर अगर आप कह रहे हैं 10 से 15 सीटों का अंतर, यानी कि लास्ट फिगर आपके मुताबिक कहां पर आके कांटा रुकेगा? एक्सट्रीम बोल रहा हूं कि 10 से 15 सीटों का हेर फेर हो सकता है। जैसा जो मार्जिनल सीटें होंगी वो मतलब आप कह रहे हैं 10 से 15 सीट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है? घट भी सकती। तो एनडीए की अगर मान लीजिए सीट बढ़ गई तो 300 पार निकल गई, अगर घट गई तो 280-82 जी। और वैसी स्थिति में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का क्या रोल देखते हैं आप?
देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों जो हैं वो अनस्टेबल रहे हैं, हमेशा स्टैंड चेंज करते रहे। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विपक्षी पार्टियां ये दबाव ये बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाती है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, उसका लिटमस टेस्ट होगा। अगर ऐसा होगा, इस तरह का अगर स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो शायद रुख करें इंडिया गठबंधन की तरफ। लेकिन देखिए, अगर घटती है प्रत्युष, तो भी पहला मौका बीजेपी के पास है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, 240 बड़ा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर बीजेपी बनेगी, लेकिन अगर ये विपक्षी जो आरोप है, अगर ये पुख्ता होगा तो इसका मतलब है कि वो लोग दूसरी तरफ रुख करेंगे। अगर रुख करते हैं, पहले तो वो 240 सीटें अभी है बीजेपी के पास इलेक्शन कमीशन के डेटा में कोई करता है तो पहले। लेकिन सर यहाँ पर तो पिक्चर क्लियर इसलिए भी है कि थोड़ा सा अलायंस है एनडीए और इंडिया। अब घटने अभी नीतीश कुमार तो 2-3 बार जा चुके हैं। सिचुएशन ये कि 280-82 अगर 15 घट गए तो 200, अगर 97 से 15 बढ़ गए तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो जीनिया ने कहा था वो एकदम सच साबित हो जाएगा। जो जीनिया ने कहा था, जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल देश के इतिहास में पहली बार, टीवी न्यूज के इतिहास में पहली बार सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ, और वो हमारा एग्जिट पोल एआई एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित